प्यारे बच्चों, इन्फोलोरा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे शमसी वंश के महान शासक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के संबंध में। इल्तुतमिश के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी उसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी, जिसके द्वारा 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया गया। रजिया के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह के द्वारा 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया गया। मशहूर शाह के पश्चात शमसी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद के द्वारा 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया गया। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं नामक स्थान पर हुआ था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, परंतु दिल्ली के कुछ अमीरों के द्वारा रजिया सुल्तान के स्थान पर इल्तुतमिश के बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक नियुक्त कर दिया गया। रुकनुद्दीन के शासन की वास्तविक भागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। शासन कार्यों में रुचि न होने के कारण रुकनुद्दीन फिरोज शाह को विलास प्रेमी जीव कहा जाता है। रुकनुद्दीन तथा शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जनता के द्वारा विद्रोह किया गया। इसी समय रजिया के द्वारा जनता के सहयोग से रुकनुद्दीन को हटाकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली गई। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी। रजिया ने अपनी शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि करने के लिए पुरुषों की भांति कुबा एवं कुल्हा धारण किया था। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिसमें इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर हाजिब दरबार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान था। जलालुद्दीन अबिसिनिया का यात्री था। कबीर खां को लाहौर का इक्तदार अर्थात सूबेदार नियुक्त किया गया। अल्तुनिया को तबरहिंद अर्थात सरहिंद का इक्तदार नियुक्त किया गया। रजिया के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह कबीर खां के द्वारा किया गया, जिसका सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया था। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया के द्वारा विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया के द्वारा पंजाब कूच किया गया। रजिया की अनुपस्थिति में दिल्ली में कुछ सरदारों के द्वारा मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक नियुक्त कर दिया गया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु बहराम शाह के द्वारा रजिया को पराजित कर दिया गया। बहराम शाह के द्वारा ही कैथल में कुछ डाकुओं के द्वारा दोनों की हत्या करा दी गई। रजिया के द्वारा 3 वर्ष 6 माह तक दिल्ली में शासन किया गया। रजिया के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा शासन किया गया। तुर्क सरदारों के द्वारा रजिया को अपदस्थ कर बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया। बहराम शाह के काल में अमीरों के द्वारा अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए एक नवीन पद नायब मुमालकत की स्थापना की गई। इस पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति इख्तियारुद्दीन ऐतगीन था। बहराम शाह ने बदरुद्दीन शंकर रोमी खां को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। बहराम शाह के काल में ही 1241 ईस्वी में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसको विफल कर दिया गया। 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों के द्वारा बहराम शाह की हत्या कर दी गई। बहराम शाह के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का शासक बना। बहराम शाह के द्वारा मलिक कुतुबुद्दीन को नायब के पद पर नियुक्त किया गया तथा तुर्कानी चहलगानी दल के सदस्य बलबन को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। 1245 ईस्वी में मंगोलों के द्वारा उस क्षेत्र पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया गया, परंतु बलबन के द्वारा इसे विफल कर दिया गया। इस सफलता के बाद तुर्कानी चहलगानी दल में बलबन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बना। 1246 ईस्वी में बलबन ने नासरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर मशहूर शाह को गद्दी से हटा दिया। इल्तुतमिश का पौत्र नासरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। नासरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की गई तथा अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त कर दिया गया। बलबन के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया गया तथा नासरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को नायब के पद पर नियुक्त किया गया तथा शासन की सभी शक्तियां बलबन को सौंप दी गई। नासरुद्दीन महमूद एक धर्मपरायण व्यक्ति था,
जो कुरान की आयतें लिखता था तथा उसको बेचकर अपनी जीविका चलाता। मिनहाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी को नासरुद्दीन को समर्पित किया है। 1266 ईस्वी में नासरुद्दीन की अकस्मात मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था। धन्यवाद। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।